नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आज हम झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष से जानेंगे कि उन्होंने आज झारखंड के सारे पेट्रोल पंप को बंद करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तो इनकी आगे की रणनीति क्या, और हम कुछ जानते हैं इनसे, कुछ सवाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए कि 18 दिन पहले इनकी 3 तारीख को भी आप लोग जो है वेट मांग के लिए सरकार से आप लोगों ने मांग की थी वेट घटाने को लेकर, तो सरकार अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को बधाई देता हूं आज की सफल बंदी के लिए। और 3 तारीख को हम लोगों ने वित्त मंत्री से मुलाकात किया था और उस दिन वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि जो पेट्रोल पंपों का बकाया है उसका भुगतान करने के लिए अविलंब वो राज्यादेश जारी कर देंगे। लेकिन पिछले 18 दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही अभी तक कोई आदेश हुआ, ना भुगतान हुआ। जो मिलावटी तेल की मैं बात कर रहा हूं कि बायोडीजल के नाम पे गुजरात से झारखंड में आपूर्ति की जा रही है 74-75 रुपये लीटर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है कि उसको जांच करें, उस पर रोक लगाएं। जैसे गुजरात सरकार ने बैन किया हुआ है, गुजरात में इसको पूरी तरह से बैन है और बहुत सख्त कानून गुजरात ने बनाया है कि इस तरह का कालाबाजारी करने वालों को 5 साल या 10 साल का कुछ प्रावधान भी किया है जेल का। और बंद होने के बाद ही है कि गुजरात से तेल झारखंड आना शुरू हो गया है, वहाँ बिक नहीं रहा है। रहा सवाल वैट में, तो वित्त मंत्री जी हमेशा एक बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, बात तो खैर वो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से आता है कि झारखंड में सस्ता है, और जब सस्ता की बात होती है तो वो पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल को गुल कर देते हैं। जबकि हम बात डीजल की करते हैं और उनके मैनिफेस्टो में भी है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे झारखंड कांग्रेस के और उन्हीं के नेतृत्व में मैनिफेस्टो जारी हुआ था, और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद ही लिखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती करेंगे। और कटौती करने के बजाय उन्होंने पेट्रोल में भी बढ़ोतरी करा दिया और डीजल में भी बढ़ोतरी करा दिया। जो 2.5 रुपये का डिस्काउंट चला रहा था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। और नतीजा है कि आज बंगाल और उत्तर प्रदेश के तुलना में हम काफ़ी महंगा हो गए हैं। और चूँकि हमारे पड़ोसी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार ने अपने यहाँ वैट में कमी कर दी, तो उनके समकक्ष हम चले गए, उनके बराबर चले गए। तो नतीजा है कि चारों ओर से झारखंड पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और बिक्री में जो गिरावट हुई है वो तो आंकड़ा सामने है। कोविड काल में जब लॉकडाउन था देश में, उस वक्त भी हम 1,26,000 किलोलीटर माहवारी बेच रहे थे, और आज जब इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है तो हम 1,15,000 बिक रहा है। और वो भी तब से बिक रहा है जब इन्होंने 2.5 रुपये का डिस्काउंट हटा लिया। तो ये बहुत क्लियर कट है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार राजहट नहीं करे और जनहित में, पेट्रोलियम व्यवसायी के हित में, मजदूर किसान के हित में महंगाई को भी कम करे ताकि पेट्रोलियम व्यवसाय जिंदा रहे। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे अगर हम बात करें कि झारखंड गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार, आप खुद कांग्रेस के मेंबर हैं, तो फिर भी क्यों नहीं सरकार सुन रही है? आप लोग की जो मांग है इसको क्यों नहीं सरकार सुन रही है? अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इसमें अभी तक कोई बयान मैंने देखा नहीं। मुख्यमंत्री से पेट्रोलियम वैट को लेकर के कोई बयान नहीं आया है। जब हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने अपने एक बड़े पदाधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दी कि वो संगठन से बात करे, एसोसिएशन से बात करके, और जो सही पिक्चर है वो उन तक पहुंचाए। और हम लोगों ने अपनी बात उन पदाधिकारी तक पहुंचा भी दिया। लेकिन अब वो किस रूप में मुख्यमंत्री जी को समझाए हैं ये मुझे नहीं पता है। और हम लोगों की बार बार मुलाकात हुई है वित्त मंत्री से, उनको हम लोगों ने डेटा भी दिया और उनसे अनुरोध भी किया कि आप एक कमेटी बना दीजिए, और कमेटी बना करके जो पूरा डिटेल्स डेटा है उसका एक अध्ययन करके देख ले कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। आज अगर यहाँ के बड़े ग्राहक 30,000 किलोलीटर बाहर से लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं? उद्योग यहाँ चलाएंगे, धंधा यहाँ करेंगे, और डीजल खरीदने वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, बंगाल जाएंगे, ये तो कहीं से उचित नहीं है। अगर आज ये वैट सस्ता कर देते हैं तो वो सारे लोग यहाँ से तेल भराएंगे, और सरकार का जो घाटा है, जो संभावित घाटा है वैट घटाने में, उसकी पूर्ति उनको उसी से हो जाएगी जो बड़े ग्राहक लेंगे। और पेट्रोल पंप में जो
सेल में बढ़ोतरी होगा घटने के बाद में, वो इनको अतिरिक्त मुनाफा होगा जो कि 500-600 करोड़ रुपया तक जा सकता है। तो आगे की रणनीति आप लोगों ने क्या सोची है कि जैसे आप लोगों का लगातार जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं पेट्रोल डीजल को लेके, तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की, कि क्या सोचा है कि अगर सरकार मतलब आप लोगों की बात नहीं मानती है या फिर तो रणनीति क्या, कुछ रणनीति बनाई होगी? देखिए, अभी तो जो फिलहाल रणनीति है उसमें जो गठबंधन सरकार में जो 3 पार्टियां हैं, उनके विधायक, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो वरीय नेता हैं, उन सब लोगों से हम लोगों का पेट्रोलियम एसोसिएशन का शिष्टमंडल मिलेगा। लिखित रूप से उनको हम लोग ज्ञापन देंगे और अपने समर्थन में उनसे एक पत्र लेंगे, ताकि उस पत्र को हम लोग जमा करके सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार जो है, चूँकि लोगों के माध्यम से ही सरकार चलती है, तो जब सारे विधायक अगर इस पक्ष में हो जाएंगे कि भाई वैट घटनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को कम करना पड़ेगा। तो हम लोगों का अभियान यही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुजी हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके राज्य में ही इसके पहले वैट की कटौती की गई थी, 20 से घटा के 18 किया गया था। तो उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई सरकार को आप निर्देश दें कि जनहित में वैट घटाए। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं, देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कहाँ तक सुनती है। तो आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव, और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें।